9 अप्रैल को भाजपा को वोट देना है। ये पूरे क्षेत्र से घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने के लिए वोट देना है। बहनों, असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पहली बार सरकार बनी, हमने घुसपैठ को समाप्त कर दिया। अब नए घुसपैठिए नहीं आते। त्रिपुरा और बंगाल से आते थे। त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनी, वो भी बंद हो गया। और ये 5 मई को आसाम के साथ साथ बंगाल में भी भाजपा सरकार बनने जा रही है। आपको साल दर साल के ये आंकड़े दिखाते हैं। 2005 में जब केंद्र में मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए की सरकार थी, तब 14,916 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा गया था। इसके बाद 2006 में 13,692, 2007 में 12,135, 2008 की बात की जाए तो 12,625, वहीं 2009 में 10,602, 2010 में 6,290, 2011 में 6,761, 2012 में 6,537 और 2013 में 5,234 बांग्लादेशियों को केंद्र सरकार ने भारत से निकालकर वापस बांग्लादेश भेजा। अब इसके बाद 2014 में सरकार बदल गई। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनती है। अवैध बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालने की रफ्तार धीमी पड़ गई। मोदी सरकार के सत्ता में आने वाले साल यानी 2014 में सिर्फ 989 बांग्लादेशियों को भारत से वापस भेजा गया। इसके बाद 2015 में 474, 2016 में 308 और 2017 में तो गौर करिएगा सिर्फ 51, 2018 में 445, 19 में 299, 21 में 246, 22 में 50 और साल 2023 में 411 और 2024 में महज 295 बांग्लादेशियों को ही मोदी सरकार ने भारत से वापस बांग्लादेश भेजा था। जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ citizen of India also? Because we have shown you 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। ये तो नहीं बताएंगे क्योंकि आगे हम कुछ और बताएंगे आपको जो इन्होंने नहीं बताया। क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और सुनते तो हैं, पूरा देश ये जानता भी है कि हिमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं। ही इज लाइक एन अडॉप्टेड सन ऑफ अमित शाह। जय शाह से जितनी वो मोहब्बत करते हैं उसने थोड़ी सी कम हिमंता बिस्वा शर्मा से करते हैं। और क्या देश के गृह मंत्री को यह जानकारी थी कि उनके दत्तक पुत्र की पत्नी यानी कि उनकी दत्तक बहू 3 पासपोर्ट्स रखती है? इजिप्ट, आबू धाबी, एंटीगुआ बरबुदा। गृह मंत्री जवाब दें कि क्या वो इस पे एसआईटी बिठाएंगे, क्या जांच करवाएंगे और हमारे सवाल का जवाब देंगे कि इज शी एन इंडियन नेशनल? इफ शी इज, फाइन. इफ शी इज नॉट, हाउ डेयर Himanta Biswa Sarma questions the nationalism and the nationality of others.